नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ज्ञान धर्म चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। एक कौवा ने बताया, औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना, बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा अपना घोंसला बना करके रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कौवा की पत्नी गर्भवती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, कौवा और कौवी बड़े प्रसन्न थे। कौवा अपनी पत्नी कौवी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कौवी का प्रसव काल निकट आ जाता है। अब कौवी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। प्रिय दर्शकों, कौवी की बातें सुन कौवा कहता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है कि पिया जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करता है, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान मांगता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। प्रिय दर्शकों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मन ही मन रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। प्रिय दर्शकों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा,
प्रिय दर्शकों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वह सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, इसमें क्या चल जाता। वह मन में कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। प्रिय दर्शकों, मां की इन बातों को सुन वह नर्स कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो उसी रूप में ठीक है। प्रिय दर्शकों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कौवी से कहता है, कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोच कर वह रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब तो संतान पाने की चाह में, उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचता है वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी।
जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। प्रिय दर्शकों, वह माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है, वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में बच्चे की माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। माँ मास्टर की इन बातों को सुनकर मन में कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। प्रिय दर्शकों, वह बड़ा मास्टर जब उसे माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। प्रिय दर्शकों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी गुजर कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र ऐसी क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। मां कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी मां की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता के सड़क दुर्घटना की सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। प्रिय दर्शकों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। मां जो भी पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगता है, लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी।
पहले जहां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती, दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। माँ ये सोचकर इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो उसे कुछ सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। कल मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो उसके साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह खूब मन लगाकर मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बुद्धि हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कौवी से कहता है, प्रिय जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। प्रिय दर्शकों, उस बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसके पसंद का भजन बनाऊंगी। प्रिय दर्शकों, अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती, उसे लगता उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते कई रात उस माँ को नींद नहीं आई। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे कब अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन तरह के सपने देखा करती थी। प्रिय दर्शकों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उसे पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। प्रिय दर्शकों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपने पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है, हे भगवान, मैं ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करी थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया।
क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां मैंने शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, यह सोच सोचकर वह पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह सो जाती है। प्रिय दर्शकों, फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मां सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आएं। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह मां अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता है, न बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि दादी बन गई हो भगवान की कृपा से, हमारे घर बेटा आया है। प्रिय दर्शकों, जब यह खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। प्रिय दर्शकों, जिस मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए, उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है, मां विचारों में खो जाती है, सोचती है चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोता को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 7 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और इस व्याकुलता में वह यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोता को देखने जरूर जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, यह निर्णय करके मां अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते उसे शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उसे शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी मां एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखता है और बूढ़ी मां को अपने ऑटो में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उसके बताए हुए पते पर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ओनेटो खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह मां उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है, बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उसको बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है, प्रिय, वह बूढ़ी मां जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां लेकर आई थीं, जब वह बूढ़ी मां उस थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के ये शब्द जब उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वह एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बांग्ला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं
वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? प्रिय दर्शकों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि वह डॉक्टर साहब की मां है, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है, हे मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मां हो? जब वह मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उसे बूढ़ी मां से माफी मांगने लगता है और कहता है, मां जी, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की मां हो। प्रिय दर्शकों, वह मां कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर हैं। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। प्रिय दर्शकों, अब वह अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वे घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं कि घर के आंगन में पलना रखा हुआ है और उसी पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। प्रिय दर्शकों, जब वह बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को पूरे मन से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी मां कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब बहू माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी मां है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी मां नहीं है, मेरी मां दुनिया में नहीं है। दर्शकों, अपने बेटे की इन बातों को सुनकर मां को बहुत धक्का सा लगता है। वह मां एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूं और तू कह रहा है कि मेरी कोई मां नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है तो पुत्र कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूं बुढ़िया मेरी मां नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब वह मां सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे अपनी मां मानने से इनकार कर रहा है। मां फिर कहती हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपना पुत्र समझा क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है।
जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई प्रिय दर्शकों। और इतना कहकर वह मां रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीवन काटूंगी? वह मां सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपना जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही इस जीवन नया को डूबा दिया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार रोते रोते मन भारी कदमों से नीचे उतरने लगते हैं। अब उनके मन में एक भावना उठती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? प्रिय दर्शकों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी मां बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिखा जाता है तो वह मां उस चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? प्रिय दर्शकों, उस मां के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी मां अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर और आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी देखता है वहां माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिय दर्शकों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने क्यों मेरे झूठ को सच बना दिया? एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। प्रिय दर्शकों, तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उसे पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं क्रूप हो गई और इस क्रूप चेहरे से तुम नफरत करते हो। और दूसरा, मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कल्लूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल पूछा नहीं। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा? बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। प्रिय दर्शकों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है
तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैं एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद ही नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। प्रिय दर्शकों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है वो उस मां की कदर नहीं करता। प्रिय दर्शकों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करता है तो यह बहुत ही पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है, प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए माता पिता को भूलकर तुम आपको भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हितैषी तुम्हें कहाँ मिलेगा। और सब लोग जो हमारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है, माँ बाप पुत्र के पालन पोषण में अपनी सुंदरता खो देते हैं, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वो सुनो। प्रिय दर्शकों, ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें, अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थ बनाएं, कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर, पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ हमारे अपने ज्ञान धर्म चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।